गांधारी दुर्योधन को नग्न क्यों देखना चाहती थीं? महाभारत का युद्ध चल रहा था। उस समय गांधारी को पता चला कि उसका पुत्र मुसीबत में है, तो वे बहुत चिंतित हो गईं। यूं तो गांधारी को धर्म का ज्ञान था। वह ये भी जानती थी कि उनका पुत्र गलत राह पर है। उसने अनेक पाप किए हैं। वह अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा है। फिर भी पुत्र मोह में उन्होंने ईश्वर के विधान का भी उल्लंघन कर दिया। अपने बेटे की दुष्टता को गांधारी और धृतराष्ट्र बहुत अच्छे से जानते थे, परंतु पुत्रमोह ने उनकी मन की आंखों को भी बंद कर दिया था। वह अपने उसी "वह मेरा पुत्र है" की संकीर्ण धारणा में घूम रहे थे। उन्होंने दुर्योधन की आशाओं, पापों, आकांक्षाओं को रोकने की कोशिश भी न की थी, जिसके कारण दुर्योधन ने अनेक अनुचित कर्म किए। युद्ध होते होते जब कौरवों की सेना दिनों दिन घटती जा रही थी, तो गांधारी बहुत चिंतित हो गई। वह अपने सारे पुत्रों को खो चुकी थी। एक दुर्योधन ही बचा था। तब उन्होंने सोचा कि कम से कम अपने इस पुत्र को तो मैं बचा ही सकती हूं। ऐसा सोचकर उन्होंने दुर्योधन से कहा, पुत्र, तुम पर इतनी मुसीबत आई हुई है, इससे मेरा मन बहुत विचलित है। मैं चाहती हूं कि तुम पर कोई आंच न आने पाए, इसलिए मेरा आशीर्वाद तुम्हारे लिए आवश्यक हो गया है। कल प्रातः ही तुम एकदम नग्न होकर मेरे सम्मुख आना। मैं अपने आंखों की पट्टी खोल दूंगी। जब तुम्हारे शरीर पर मेरी एक नजर पड़ेगी तो तुम्हारा शरीर वज्र जैसा कठोर हो जाएगा। फिर शायद तुम्हें कोई नहीं मार सकेगा। वैसे तो गांधारी देख सकती थीं, परंतु उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म के लिए आजीवन अपनी आंखों पर पट्टी बांधने की प्रतिज्ञा की थी और अब पुत्र के मोह ने उन्हें इस पट्टी को खोलने पर मजबूर कर दिया था। वैसे तो महारानी गांधारी धर्म के मार्ग पर चलती थीं, परंतु इस समय वे धर्म छोड़कर अधर्म की पीठ ठोकने लगी थीं। जब धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अधर्म के साथ हो जाता है, तब अधर्म और ज्यादा बलवान हो जाता है। इससे धर्म की हानि होती है। फिर भी अधर्म ज्यादा समय नहीं टिकता, उसका नाश अवश्य होता है। यह सत्य है। गांधारी की जब यह बात पांडवों तक पहुंची, तो पांडव बहुत चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि यदि दुर्योधन की काया वज्र जैसी हो गई, तो उस पापी का नाश करना असंभव हो जाएगा, और अगर उसकी मृत्यु नहीं होगी, ऐसा होने पर पाप और पापी दोनों ही बढ़ते रहेंगे। इसी चिंता में सारे पांडव चिंतित होकर बैठे थे। इतने में श्री कृष्ण वहां आ पहुंचे। सभी को चिंतित देखकर श्री कृष्ण ने पूछा, क्या बात है? तुम लोग इतने चिंतित क्यों हो? पांडवों ने कहा, है माधव, बड़ी माता गांधारी उस दुर्योधन की मदद कर रही हैं। उन्होंने उसके शरीर को अपने सतीत्व के आशीर्वाद से वज्र के समान बनाने का निर्णय किया है। अगर सच में ऐसा हो गया, फिर क्या होगा? हम सब यही सोचकर चिंतित हैं। पांडवों की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। उनकी मुस्कुराहट को देखकर युधिष्ठिर ने कहा, ए माधव, हम चिंता में मरे जा रहे हैं और आप इस अवसर पर हंस रहे हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? श्री कृष्ण तो ठहरे त्रिलोकीनाथ, उनसे भला क्या छुपा रह सकता था? वे सब कुछ जानते थे। अपने मुक्त स्वरूप को जानने वाले श्री कृष्ण के पास हंसी और प्रसन्नता नहीं रहेगी तो अन्यत्र कहाँ रहेगी? श्री कृष्ण तो इसलिए हंसे थे कि गांधारी भी अब उस पापी दुर्योधन का पक्ष ले रही थीं। धर्म अब अधर्म की पीठ ठोकने लगा था। गांधारी के कहे अनुसार दुर्योधन सुबह के अंधेरे में अपने शरीर को वज्र का बनाने के लिए पूर्ण नग्नावस्था में गांधारी के सम्मुख जा रहा था। तभी बीच रास्ते में श्री कृष्ण प्रकट हो गए और बोले, अरे दुर्योधन, तुम इस दशा में कहाँ जा रहे हो? हस्तिनापुर का भावी राजा इतना बड़ा युवान पुत्र मां के सम्मुख ऐसा कैसे जा सकता है? बिल्कुल नग्न अवस्था में दुर्योधन कृष्ण की बातें सुनकर शर्म के मारे नीचे बैठ गया और उसने श्री कृष्ण को सारी बात बता दी। श्री कृष्ण बोले, ए तो तुम्हें वज्र का बनना है। यह तो ठीक है, परंतु कम से कम अपने कटि प्रदेश को तो ढक लो। कटि वस्त्र नहीं है तो लो यह फूल माला की चादर ही बांध लो। कुछ तो ढका होना चाहिए। दुर्योधन को श्री कृष्ण की बात उचित लगी। उसने भी सोचा, अब मैं बड़ा हो गया हूं, माता के सम्मुख अगर नग्न अवस्था में जाऊंगा
तो यह मेरे लिए उचित न होगा। इसलिए उसने फूलमाला की चादर अपनी कमर में बांध ली और गांधारी के सम्मुख पहुंच गया। गांधारी की बाहर की आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई थी, परंतु उस समय उनके मन की विवेक रूपी आंखों पर भी ममता की पट्टी बंधी हुई थी। दुर्योधन को आया हुआ जानकर गांधारी ने दुर्योधन को वज्र का बनाने के लिए अपने बरसों से बंधी हुई पट्टी खोली और संकल्प करके जैसे ही दुर्योधन को देखा तो वह चौंक पड़ी। यह क्या तुझे कहा था न कि नग्न होकर आना? इस फूलमाला की सलाह तुझे किसने दी? यह कहकर गांधारी समझ गई कि और कोई नहीं, यह कार्य श्रीकृष्ण ने ही किया होगा। यह सोचकर वे बोलीं, पुत्र दुर्योधन, तेरे शरीर का और हिस्सा तो वज्र जैसा हो गया, परंतु जो भाग माला से ढका था वह कच्चा रह गया। उसे तू खुद संभालना। उसी के परिणाम स्वरूप जब भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ तब दुर्योधन को जरा भी चोट नहीं लगी। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। थक हार कर जब भीम ने कहा, हे माधव, अब मैं क्या करूं? उसके तो कोई प्रभाव पड़ ही नहीं रहा है, मेरे सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। यह कहते हुए भीम चिंतित से हो गए। तब श्री कृष्ण ने भीम को इशारा देकर कहा, भीम, तुम उसकी जंघा पर प्रहार करो। श्री कृष्ण का इशारा पाकर भीम ने जब वहां पर गदा मारा तो वह वो वार सहन नहीं कर पाया और उसकी मृत्यु हो गई। इसीलिए कहते हैं, अगर धार्मिक व्यक्ति अधर्म के साथ चलने लगता है तो अधर्म कुछ समय के लिए भले ही फल फूल जाए, परंतु अंत समय में विजय तो धर्म और सत्य की ही होती है।